आखिर यमुना में इतना रेट क्यों बढ़ रहा है? क्यों पिछले 2-3 सालों में यमुना अथॉरिटी के रेट्स में हो गई इंक्रीजमेंट दुगनी तिगनी की? और क्यों यमुना अथॉरिटी समय मुताबिक प्लॉट के परेशान देने में रही है नाकाम? अभी कितना समय और लग जाएगा प्लॉट के परेशान मिलने में? इसके बावजूद क्यों लोग फिर भी यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स पर ही विश्वास कर रहे हैं? तो आइए चलिए करते हैं इस विषय पर बातचीत, जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के एक सटीक जवाब। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आपने मेरी पिछली वीडियो में मुझे खूब प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने खूब मुझे देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मेरी उनसे विनती है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आज हम बात करेंगे इन 3 विषय पर कि रेट क्यों बढ़ रहा है, अभी रेट कितने तक और बढ़ेगा, कितना रेट और बढ़ेगा, और यमुना अथॉरिटी क्यों अपने परेशान प्लॉट के नहीं दे पाई है समय मुताबिक, और लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं फिर भी यमुना अथॉरिटी में ही। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि यमुना अथॉरिटी पे ही क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं, और प्लॉट का परेशान नहीं मिला है, अथॉरिटी अपने काम में पीछे है, इसके बावजूद भी लोग यमुना अथॉरिटी के प्लॉट की ही रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो सभी लोग एयरपोर्ट के पास लैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ का फ्यूचर सिक्योर है, फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेट बढ़ने के चांसेस हैं। इस वजह से हर कोई आसपास में लैंड लेना चाहता है। अब यहाँ पर क्योंकि अथॉरिटी का ही एरिया है, अथॉरिटी ने ही पूरी यहाँ पर जितनी भी लैंड है एक्वायर करके, उसने ही रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल में, इंस्टीट्यूशनल में, मतलब आप कुछ भी लैंड ले सकते हो, आप अथॉरिटी के द्वारा ही लेंगे। तो इसमें फिर दो तरह की लैंड होती हैं, एक तो अथॉरिटी की होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड, जो कि यहाँ के लोकल किसानों की होती है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, 90% वो दिल्ली NCR का है, और 10% वो आउट ऑफ स्टेशन या अदर स्टेशन या फिर लोकल है। तो जो मैक्सिमम मान के चलेंगे, हम मैक्सिमम का डाटा उठा के चलेंगे, तो यहाँ का लोकल तो है नहीं, क्यों, जो उसे यहाँ के हर चीज के बारे में खबर होगी कि ये लैंड कैसी है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, क्या ये किसी डिस्प्यूट में है, या फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या यहाँ का रेट बढ़ेगा। वो सिर्फ जानता है यहाँ पर यमुना अथॉरिटी को, येडा को, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि भाई यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर एक यमुना अथॉरिटी है जो कि नोएडा अथॉरिटी की एक पार्ट है, और वहां पर उन्होंने अपने प्लॉट निकाले हैं। हम जाएंगे, उनके प्लॉट्स देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, और उन्हीं के कोई प्लॉट में सर्च कर लेंगे। अब लोग फ्री होल्ड की तरफ क्यों नहीं जाते? अब से 2 से 3 साल पहले लोग फ्री होल्ड की तरफ यहाँ उन्होंने प्लॉट लिए थे, उधर जेवर और टप्पल उनकी तरफ प्लॉट लिए थे। तो अथॉरिटी ने फिर ये एक सूचना डाली थी कि भाई वहां पर एग्रीकल्चर लैंड पर वो सेक्शन 143 करा के, कैसी करा के, और वहां पर वो प्लॉट सेल कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बेकार उसमें झालमेल में ना फंसे, वो इन फ्यूचर अथॉरिटी के ही अंडर आने वाला एरिया है। तो एक तो रिस्क ये हो गया कि भाई अगर आप कहीं आज प्लॉट ले लो फ्री होल्ड पर, और कल को अथॉरिटी को जमीन की जरूरत पड़ी, तो वो तो जो मूल मुआवजा का रेट चल रहा है उस रेट में आपको देकर आपकी जमीन ले लेगी, और आप कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि चलो आप आबादी NOC बची हुई लैंड आपने ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वो वाली लैंड ले ली जिसकी NOC अथॉरिटी से मिली हुई है। वैसे अथॉरिटी ने भी NOC नहीं दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आबादी वाली लैंड आपने ले ली, आपने फ्री होल्ड ले ली, आसान सस्ते रेट में ले ली। अब उसके तो रेट तो सबके बढ़ेंगे, उनके कम बढ़ेंगे, अथॉरिटी प्लॉट के ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन उन पर जब आप रिसेल में उसको देने जाओगे कि भाई हमें अपना प्लॉट या फिर अपनी वाली प्रॉपर्टी रिसेल करनी है, तो तब आपको कोई उस पर कस्टमर नहीं मिलेगा। और लोग बेशक उनका रेट ज्यादा बढ़े नहीं, उस चीज से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो कल मार्केट में अगर कोई चीज सेल करें तो उस पर 10 कस्टमर लग जाए, उन्हें कोई भी क्राइसिस हो तो अपनी प्रॉपर्टी वो सेल करने के लिए डालें, तो हैंड टू हैंड उन्हें कस्टमर मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल
उस प्रॉपर्टी रुके रहे कि उस पर कब कोई कस्टमर लगेगा, कब में सेल करेंगे। तो एक ये भी मेन वजह है कि एयरपोर्ट के पास सब हर कोई लैंड लेना चाहता है, और यहाँ पर जो सबसे सिक्योर चीज है वो यमुना अथॉरिटी की है। बेशक यमुना अथॉरिटी अपने कार्य में थोड़ा पीछे हो, लेकिन विश्वास जो किया जाएगा फिर भी यमुना अथॉरिटी के ही प्रोजेक्ट पर विश्वास किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मैंने ऑलमोस्ट पूरी जानकारी की लॉजिक वाली बात बताई है कि लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अचानक कितना रेट यहाँ पर क्यों बढ़ गया, क्यों यहाँ पर 2019-20 में 35-40 50 लाख में प्लॉट मिलते थे, और अब क्या ऐसा हो गया कि 2 करोड़ में प्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है। हम मार्केट में 2 करोड़ रुपए लेकर निकलते हैं कि भाई कोई अच्छा प्लॉट दिलवा दो, तो वो 2-5, 2-10, 2-15 मांगने लगते हैं। 2 करोड़ में भी हमें अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। ऐसा क्या कारण हुआ है पिछले 4 से 5 सालों में, बताता हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज है कि 2019-20 में यहाँ पर एक सड़क भी नहीं बनी हुई थी अथॉरिटी द्वारा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अथॉरिटी की ऑफिस में प्लानिंग चल रही थी कि भाई आए और ये पॉकेट शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें स्टार्टिंग में यहाँ पर बसाया जाएगा, और ऐसे ऐसे लैंड वगैरह ले रहे थे। 19-20 से ही, कोरोना के बाद से ही यहाँ पर अथॉरिटी आई, मतलब अथॉरिटी तो बहुत पहले से थी, अथॉरिटियां ग्राउंड लेवल पर आई, किसानों से बातचीत की, किसानों को समझाया, उनसे लैंड ली। अब अथॉरिटी ने जैसे लैंड लेती गई और उस पर डेवलपमेंट करती गई, और लोग उनकी डेवलपमेंट को देखते गए। स्टार्टिंग में डेवलप हुआ IRJ पॉकेट, जो 24 मीटर रोड है, सेक्टर 18 की एंट्रेंस जो होती है अभी, तो 24 मीटर रोड बनाई, IRJ पॉकेट, 7A पॉकेट लगाए, तो लोगों को लगा कि हाँ अब यमुना अथॉरिटी यहाँ पर कार्य कर रही है, और जो कि एयरपोर्ट के पास रेजिडेंशियल में सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है, तो लोगों ने वहां से फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि भाई हो ना हो, आज नहीं तो कल यहाँ पर रेट्स जरूर बढ़ेगा, और अथॉरिटी भी अब ग्राउंड लेवल पर आ गई है, यहाँ पर कार्य कर रही है, और 2-4 सालों में कार्य करके यहाँ पर रेट्स बढ़ेगा। तो उन्होंने बहुत सही सोचा, सही टाइम पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। वो मैं ये कहूंगा अपनी तरफ से कि वो लोग ज्यादा फायदेमंद रहे जिन्होंने 20-21 में प्लॉट लिया, उन लोगों से जिनकी जो 2009 के अलॉटी थे। 2009 के अलॉटी रुके 2009 से 2024 15 साल 2 करोड़ रुपए के लिए, और जो 2020-2021 में जिन्होंने प्लॉट लिया उन्होंने इंतजार किया सिर्फ 3 से 4 साल, यानी कि दोनों का सेम एप्रिसिएशन हुआ, लेकिन उन्होंने इंतजार किया 15 साल का और इन्होंने इंतजार किया सिर्फ 3 से 4 साल का। अब जैसे जैसे यहाँ पर अथॉरिटी कार्य करती गई, यहाँ पर ग्राउंड पर सब कुछ कार्य होता गया, फिर यहाँ पर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, फिर यहाँ पर फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन हुआ, फिर यहाँ पर आपकी जो स्पोर्ट्स सिटी बनी हुई है वहां पर भी फॉर्मूला 1 की रेस हुई, MotoGP की रेस वहां पर हुई। फिर अथॉरिटी ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर टॉय सिटी बना रहे हैं, लेदर मैन्युफैक्चरिंग है, और इंडस्ट्री के लिए हम अलग से जगह दे रहे हैं, इसमें हम आपको और जो टॉय सिटी है वो देंगे, लेदर मैन्युफैक्चरिंग देंगे, और आपका वेयर हाउसेस बनेगा, और 2 से 3 कंपनी रनिंग में भी आई, बिकानो कंपनी आई, प्रिया गोल्ड आई। तो जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होती गई, लोगों का रुख इधर की तरफ होता गया, और जैसे जैसे लोग इधर देखते गए, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, डिमांड में प्रॉपर्टी बढ़ती गई, इसका रेट धीरे 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 अब होता गया। फिर एक कारण ये भी था कि आसपास के जो दिल्ली NCR का जो ये एरिया है, उसमें सबसे सस्ता रेट यमुना में ही था। अगर पर स्क्वायर मीटर की बात करें तो हर जगह 1 लाख प्लस का रेट है, और सबसे सस्ता रेट जो था वो इधर यमुना में ही था। यमुना में रेट क्यों इंक्रीज नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पर लोगों को संदेह था कि कल अगर अथॉरिटी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पर प्लॉट ले लेंगे तो हमारा पैसा तो एक जगह होल्ड हो जाएगा ना, एक जगह रुक जाएगा ना, नहीं हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, नहीं हम उस प्लॉट को सेल कर पाएंगे। तो लोगों के मन में डर था, और जैसे जैसे वो डर निकलता गया, यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती गई, लोग आते गए, लोगों ने डिमांड बढ़ाते गए, और प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर आसमान छूते गए। अभी कितना रेट और बढ़ जाएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत लोगों का अब भी क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पर कितना रेट और बढ़ेगा। अभी जो कुछ लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए विचार कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इतना समय नहीं गुजरा है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि अभी कितना रेट यहाँ पर और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा ना हो कि भाई हम आज प्लॉट ले लें 2 करोड़ का, और पता चले कि 1 से 2 साल में कोई रेट नहीं बढ़ा,
तो हम तो बेवकूफ रहेंगे। तो उनके लिए बता दूं कि रेट यहाँ पर रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर जो रहेगा वो तब रहता है जब अथॉरिटी अपने कहे हुए चीज के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा कि अथॉरिटी 2021 से फिल्म सिटी के लिए न्यूज चला रही थी कि हम फिल्म सिटी का टेंडर छोड़ेंगे, और आखिर वो 2023 के दिसंबर में आके टेंडर छूट गया, जो कि भूटानी ग्रुप को और जो बोनी कपूरी कंपनी है उनको प्रोजेक्ट मिल गया, जो कि 2027 में उन्हें डिलीवर करना है। अथॉरिटी बस थोड़ा सा अपने काम में पीछे है, वरना वो लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस शहर को एक नया रूप दिया जाए। तो रेट्स जो यहाँ पर बढ़ेंगे, आप हर साल यहाँ के रेट्स में 15% से 20% बढ़ोतरी देख सकते हैं। वो लोग गलत हैं जो ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर डबल ट्रिपल बढ़ जाएगा। डबल ट्रिपल जो बढ़ने के रेट थे, वो जो समय था वो निकल गया है। लॉजिक वाली बात कीजिए, लॉजिक में विश्वास कीजिए, फैक्ट में विश्वास कीजिए। अब जो 2 करोड़ का प्लॉट है वो ये नहीं है कि 1 साल बाद 4 करोड़ का हो जाएगा। बस हर साल 15-20%, 25% उस प्लॉट वैल्यू का ये इंक्रीजमेंट होती रहेगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको 15% 20% रिटर्न दे रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो इतना रिटर्न आपको किसी चीज में एक सिक्योरिटी के साथ, विद सिक्योरिटी के साथ आप जब चाहो इस चीज को, अपने इस पैसे को वापस निकाल सकते हो, और जब चाहो इसमें अपना पैसा आप डाल सकते हो। कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 20% आपका रिस्क मतलब बढ़ेगा तो 20% का घटेगा। घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। घटने का तो घट तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बिल्कुल ही नहीं सकती। और ये चीज हमने पिछले 6 महीने में भी देखी है। अक्टूबर से यही रेट पकता हुआ आ रहा है और अब अप्रैल लास्ट होने वाली है। क्या आपने रेट में नीचे देखिए, आपने घटते हुए रेट देखे? नहीं। मार्केट स्थिर हो गई, मार्केट एक जगह रुक गई, पर मार्केट नीचे नहीं गई। मार्केट ऊपर नहीं गई तो मार्केट नीचे भी नहीं गई। मार्केट नीचे का तो आप सवाल ही छोड़ दीजिए कि मार्केट नीचे जाएगी। बस ये है कि जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, वो यही सोच रहे हैं कि भाई सितंबर अक्टूबर में रेट 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा, हम तो अपना प्लॉट तभी सेल करेंगे। सर, आप अपने प्लॉट के 3 करोड़ 4 करोड़ मांग सकते हैं, लेकिन क्या सामने वाला आपको 3-4 करोड़ देगा? इस जगह के आप अपने प्लॉट के कुछ ही मांगिए। अब जो सामने वाला जो बायर है भाई, उसे जो रेट में वाजिब लगेगा वो उस प्लॉट के उतनी तो रेट लगाएगा। अब उसे पता है भाई कि भाई हाँ 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी तो ये है, तो 2 करोड़ में इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से कि अथॉरिटी ने यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की है, फिल्म सिटी है, ये सब चीजें, तो यार हाँ 2 करोड़ का रेट तो यहाँ पर होना चाहिए। आप मांग लीजिए 3 करोड़, तो उस बीच में तो बहुत गैप है ना। 1 करोड़ का, 1 करोड़ का गैप बहुत है, होता है। वो आपको 3 करोड़ आपके इस प्लॉट के नहीं देगा। जब अथॉरिटियां थोड़ा सा वर्क और करेगी, कार्य और कर लेगी, तो रेट आपका 2.20, 2.30, 2.40, 2.50 तक ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब जो यहाँ का जो रेट है ना, वो पूरा का पूरा करता है अथॉरिटी की डेवलपमेंट पर। जितनी ज्यादा और जितनी तेज अथॉरिटी की डेवलपमेंट होगी, उतना ही ज्यादा यहाँ का रेट बढ़ेगा। और रेट बढ़ने का मतलब मेरा जो अनुसार, मेरा जो मानना है कि अगले 1 से 2 साल में, यानी कि 2025 के अगस्त सितंबर में, या फिर 2026 के अगस्त सितंबर में, 1 से 2 साल में, तब आपको 1 लाख प्लस का रेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि 2025 में हमें 1 लाख का रेट देखने को मिल सकता है। 2026 में वही 1-1.25 लाख, फिर मतलब मैंने कहा ना भाई कि 20-25% धीरे धीरे इंक्रीजमेंट अब देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये इस विषय पर भी हमने बात कर ली कि कितना रेट अभी और बढ़ेगा। जो हमारा लास्ट है कि अथॉरिटी अपने काम में पीछे तो है, वो सबको पता है, अभी कितना समय और लग जाएगा परेशान देने में अभी। तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, कि कितने पॉकेट फुल डेवलप है, कितने पॉकेट डेवलप नहीं है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 6C, 6D, 5B, 5C, सेक्टर 18 की बात कर रहा हूं मैं अभी, और 5C, और उधर फिर 7C, और उधर 7B, ये पॉकेट 6-7 पॉकेट आपकी डेवलप नहीं थी अब से 6 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर आज की डेट में आप देखेंगे, 7C पूरा डेवलप कर दिया अथॉरिटी ने, 5C डेवलप कर दिया, 5B की तरफ अब काम चल रहा है,
जो 5B में 45 मीटर की रोड है वो बन रही है, और जो बीच में जो पूरा 5B के जो प्लॉट्स वगैरह हैं उन पर काम कर रहा है। यानी कि ये कहा कहेंगे हम कि अगले 2 से 3 महीने में या 3 से 4 महीने में 5B पॉकेट भी ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल आ जाएगा, 5B भी मतलब आ जाएगा। उसके बाद 6D और 6C, ये 2 ही पॉकेट सेक्टर 18 में ऐसे बचे हैं, और 4A पॉकेट आधा, ये 3 पॉकेट ही ऐसे बच्चे हैं जिनके भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। वरना 6A 6B की, 5B 5A 5C 5D 3B 3C ऑलमोस्ट सबकी डेवलपमेंट हो चुकी है। सेक्टर 20 में KL और थोड़ा सा पार्ट जो है वो N पॉकेट का, और आपका H पॉकेट तो मैंने बताया कि वो स्टे में है ही, उसका तो 100% उम्मीद है कि भाई वो आपका शिफ्ट होगा। थोड़ा सा पार्ट G में बचा हुआ है। तो अगर अगले से हम 6 महीने का, या मुश्किल से मैं 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड मान के चल रहा हूँ, अगर आप 1 साल का यमुना अथॉरिटी को समय यहाँ पर और देंगे तो आपको पूरा का पूरा डेवलप दिखेगा। ये पूरा एरिया सेक्टर 18 का, सेक्टर 20 का, सेक्टर 17 का पूरा एरिया आपको डेवलप दिखेगा। एवन यहाँ की रोड दिखेंगे आपको। अगर अभी आप विजिट करने आते हैं तो इधर आप जैसे जैसे इंटरनल अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर रोड्स टूटी फूटी हैं और लगातार दिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर तो भी सड़कें भी नहीं बनी है, यहाँ पर क्या काम होगा। वो सड़कें टूटी इस वजह से है कि वहां पर काम चल रहा है। वहां पर रोज ट्रक निकलते हैं, रोज ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, रोज पानी के जो के टैंकर जा रहे हैं और माल जा रहा है, ईंट के ट्रैक्टर जा रहे हैं, तो उस वजह से वो रोड टूटी है। अब आप ये देखिए I और J पॉकेट उन्होंने डेवलप कर दिए, तो अभी इन्होंने I और J पॉकेट में रिकंस्ट्रक्ट रोड बना दी है, यानी कि रोड को दोबारा से बना दिया है। इसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि J पॉकेट की जितनी भी इंटरनल रोड थी 12 मीटर की, 18 मीटर की, 24 मीटर की, इन्होंने सभी रोडें बना दी है, क्योंकि I और J पॉकेट में इनका काम खत्म हो गया। I और J पॉकेट में इन्हें जो भी डेवलपमेंट करनी थी इन्होंने डेवलपमेंट करके इन्होंने रोड को दोबारा बना दिया। ऐसे ही ये पिछले पॉकेट में करेंगे। अभी जितनी भी रोड है वो सब रफली रोड है। जब उन पॉकेट में उनका पूरा काम खत्म हो जाएगा, वो पार्क वगैरह बना के उनकी बाउंड्री चारों तरफ से कर देंगे, उन्हें पेंट वगैरह कर देंगे। जब तक हर प्लॉट की डिमार्केशन नहीं कर देंगे ये, जब तक वहां पर दोबारा रोड नहीं। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर रोड वगैरह सब कुछ देखना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 6 से 1 साल का, यानी कि 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का टाइम लगेगा अथॉरिटी को पूरा इन सबको, जितने भी आपके थोड़े से आपका 3C का हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का जो कुछ कुछ पॉकेट में अथॉरिटी का वर्क बचा हुआ है उसको करने में। उसके बाद ही जैसे ही वहां पर अथॉरिटी का काम पूरा होगा वहां पर वो दोबारा रोड वगैरह सब कुछ बनाकर आपको दे देंगे। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि पूरा सेक्टर 18 सेक्टर 20 में कितना टाइम लगेगा, तो 1 साल का आप टाइम पीरियड लेकर चलिए, जो कि सेक्टर 17, 18 और 20 को पूरा सब कुछ अथॉरिटी, यानी कि प्लॉट से लेकर, डिमार्केशन से लेकर, सीवर से लेकर, रोड से लेकर, सब चीज जो भी एमिनिटीज होती है अथॉरिटी की उन्हें करने में, और 1 साल तक पूरा एक जितना भी काम है वो ग्राउंड पर आ जाएगा। फिर आप कोई से भी पॉकेट में कहीं से भी कैसे भी जा सकते हैं। अभी जो हम विजिट करते हैं, अभी हम थोड़ा सा कि सर ऐसे साइड से ले लीजिए, अभी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, इस रोड से ले लीजिए, ऐसे कहना होता है। 1 साल के बाद आप बेहतर चाहे सेक्टर 20 चले जाइए, सेक्टर 18 चले जाइए, आपको ऐसे कहीं टर्न नहीं लेने पड़ेंगे, आप सीधे सीधे वहां पर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने पूरे अपने हिसाब से सब कुछ टॉपिक कवर किया है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं या फिर आपको कोई अपना प्लॉट है या फिर आप अपना प्लॉट को सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं विजिट के लिए, कुछ क्वेरीज के लिए, यानी किसी भी चीज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।